प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोग को इसके पिछले लेक्चर में अध्याय 3 पर थ्योरी बताए थे। तो देखिए, अध्याय 3 के जो थ्योरी बताए थे, उस अध्याय 3 का जो नाम है वो नाम है आव्यूह। क्या नाम है? आव्यूह नाम है। इसको हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं मैट्रिक्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्सेज बोलते हैं। तो देखिए, 2-3 लेक्चर का थ्योरी मैंने दे दिया है। आज इसके अगले थ्योरी पर बात करते हैं। क्या थ्योरी है, आप सभी लोग ध्यान से देखें। तो चलिए विद्यार्थी लोग, इससे पिछले लेक्चर में हम आप सबको बताए थे आव्यूह के प्रकार पर हम लोग बात किए थे। सबसे पहले पहला प्रकार होता है, देखिए ध्यान से, वर्ग आव्यूह, उसके बाद क्षैतिज आव्यूह, उसके बाद उदग्र आव्यूह, उसके बाद पंक्ति आव्यूह, उसके बाद स्तंभ आव्यूह, उसके बाद शून्य आव्यूह, उसके बाद हम बताए थे आव्यूह के विकर्ण, उसके बाद हम बताए थे विकर्ण आव्यूह, उसके बाद बताए थे अदिश आव्यूह, उसके बाद बताए थे तत्समक आव्यूह, बताए थे। उसी को इकाई आव्यूह भी कहा जाता है। तो इसके बाद हम बताए थे तुलनीय आव्यूह। तुलनीय आव्यूह के बाद अगला क्या है आपके सामने है। तो चलिए, आपके सामने लगा हुआ है, क्या है? आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेज, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेज। चलिए सामने हो जाइए, ध्यान दीजिए, आव्यूह की समानता। देखिए इसका थ्योरी क्या है। इसका थ्योरी है दो आव्यूह होना चाहिए, तभी ना समान हो सकता है। ए और बी समान तब कहे जाते हैं, ध्यान दो, दो आव्यूह ए और बी समान तब कहे जाते हैं। मैं समान तब कहना है, देखिए कब, जबकि उनकी सदस्य एक समान है। मतलब कि दो आव्यूह समान तब कहे जाएंगे जब दोनों का सदस्य एक समान है, माने एक ही जैसा है, दोनों का चेहरा एक ही जैसा मिलता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आव्यूहों की समानता। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, कोई आव्यूह ए है 3, 5, 7, 6, 2, 1, और कोई आव्यूह बी है 3, 5, 7, 6, 2, 1। और देखिए इसमें क्या है कि आव्यूह ए में जो सदस्य है वही सदस्य क्या है कि बी में भी है। जो सदस्य ए में है वही सदस्य बी में है। दिखाई दे रहा है क्लियर? जो सदस्य ए में है वही सदस्य क्या है? बी में है। इसका मतलब है कि ए जो है बी का क्या है? समानता है। ए बी का क्या है? समानता है, मतलब समान है। क्लियर हो गया? ए बी का क्या है? समान है। कंप्लीट हो गया सब लोग को। माने आव्यूह ए और आव्यूह बी का समान है। माने ए बी का क्या है? समान है। कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल दिखाते हैं जो परीक्षा के व्यू से होगा। देखिए एग्जांपल है, यदि 5, 7, x, y बराबर 5, 7, 1, 2, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सामने है, यदि इतना बराबर इतना, तो x और y का क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। सामने है, तो जब आपके सामने लगा हुआ है, देखिए बीच में समान का चिन्ह लगा है, मतलब बराबर का चिन्ह लगा है। और जब बीच में अगर बराबर का चिन्ह लगा है मतलब समान होगा। जब समान होगा तो लिखेंगे आव्यूह
के समानता से, समानता से आव्यूह के देखिए समानता कहता है कि यह बराबर यह, तो 5 बराबर 5, 7 बराबर 7, x बराबर 1, क्योंकि समानता कहता है कि यह बराबर यह बराबर यह बराबर यह। तो बताइए x बराबर क्या हुआ, तो x बराबर 1 हुआ, y बराबर क्या हुआ, तो y बराबर 2 हुआ। तो कहा गया इसमें कि x और y का मान क्या होंगे, तो इसीलिए x y का जो मान होगा वो x बराबर क्या होगा, 1 होगा, y बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो ठीक है, तो चलिए थ्योरी जो है 3.1 का समाप्त हो गया। अब जो है 3.1 के प्रश्न पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3.1 का प्रश्न क्या है। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। 3.1 जी, प्रश्नावली 3.1, ठीक है, आपके सामने लगा है। देखिए प्रश्न 1 शुरुआत किए हैं प्रश्न 1 से। देखिए प्रश्न 1 जो है, मैंने थ्योरी जब बता रहे थे आप लोग को, उस समय प्रश्न 1 बताए थे। देखिएगा ध्यान से, प्रश्न 1 क्या है, तो लिखा हुआ है आव्यूह ए बराबर इतना, आव्यूह ए बराबर इतना। जी ध्यान दो, आव्यूह ए बराबर इतना दिया है। इतना के लिए ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, आव्यूह की कोटि। क्या निकालना है, आव्यूह की कोटि। क्या निकालना है, आव्यूह से अवयव की संख्या। क्या निकालना है, अवयव की संख्या। क्या निकालना है, ये सब अवयव का मान। तो चलिए सवाल सामने है, क्या है आपके सामने लगा हुआ है। पहले निकालना है आव्यूह की कोटि, फिर निकालना है अवयव की संख्या, फिर निकालना है अवयव का मान। ठीक है, हम बात करते हैं कोटि। कोटि जो होता है क्या होता है, पंक्ति एम गुणे स्तंभ एन। कोटि जो होता है एम गुणे एन के फॉर्म माने उस रूप में होता है। किस रूप में होता है, एम गुणे एन के रूप में। अब बात करते हैं कि एम क्या है। एम जो है पंक्ति है, एन क्या है, स्तंभ है। एम क्या है, तो एम जो है पंक्ति है, एन जो है स्तंभ है। क्या है ध्यान से, एम पंक्ति एन स्तंभ। तो जब कोटि पर बात करते हैं तो देखिए कोटि में क्या होगा, तो कोटि में देखिए हो जाएगा एम गुणे एन। कोटि में देखिए होगा एम गुणे एन। तो एम के मान हो गया देखिए कितना, 1 2 3। तो एम के मान 3, एन के मान, तो एन के मान 1 2 3 4। तो आपका हो गया 4। तो 3 गुणे 4, यही इसका क्या हो गया, कोटि हो गया जी। अब हम बात करते हैं अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या जो है कोटि को हल करने से प्राप्त होता है। कोटि को हल करने से प्राप्त होता है क्या, तो अवयव की संख्या। तो जी इस कोटि को हल कीजिए, 3 में 4 से गुणा करते हैं तो आपका हो जाए 12 हुआ। तो अवयव की संख्या 12 हो गया। इसे गिनती भी कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गिनती भी करने पर 12 ही आएंगे। इसके बाद चलिए A1 3, A2 1, A3 3, A2 4, A2 3। सबसे पहले बात करते हैं इसका मान निकालिए। A माने अवयव, किसका अवयव, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव। तो देखिए पहला पंक्ति हो गया, पहला दूसरा तीसरा स्तंभ, यह हो गया। तो बताइए कौन सा वैल्यू दोनों में राउंड है, माने दोनों पार्ट में कौन सा घिरा हुआ वैल्यू है, तो बता दीजिए। तो देखिए यही एक 19 ऐसा है जो इसमें भी घिरा है और इसमें भी घिरा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए 19 होगा। कंप्लीट है। इसके बाद चलते हैं A21 पर हम बात करते हैं। A21 के मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ,
दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ पर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखिए दूसरा पंक्ति जो है, दूसरा पंक्ति यह हो गया ना। अब पहला स्तंभ यह हो गया, तो यह हो गया। तो बोलिए कौन सा पार्ट घिरा हुआ है, कौन सा वैल्यू दोनों राउंड में घिरा हुआ है, तो कौन सा है बोलिए, तो 35 है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 35। सही है। इसके बाद जो है लिखा हुआ है A33, इसका मतलब A33, इसका मतलब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो चलिए बात करते हैं तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ पर, देख लेते हैं हम लोग। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए तीसरा पंक्ति पहला दूसरा तीसरा, तीसरा यह हो गया पंक्ति, तीसरा स्तंभ 1 2 3, तीसरा स्तंभ। तो कौन सा वैल्यू दोनों में घिरा हुआ है, तो क्या है बताइए, -5। इसका वैल्यू हो गया -5। इस प्रकार से आप लोग इसका और इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये दोनों आप लोग के लिए क्या है, HW में। आप इसको क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा वैल्यू। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, इसका मतलब है दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो आप लोग निकाल लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 2। ध्यान दो क्या है, तो देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 2। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव, माने सदस्य की संख्या कितना है, तो 24 है। ध्यान दीजिएगा 24 अवयव। तो इसकी संभव कोटियां क्या है, इसकी जो क्या निकालना है, संभव कोटियां। यदि इसमें 13 अवयव माने 13 सदस्य हो तो कोटियां क्या होगी। चलिए सामने सवाल लग गया है, आप सभी लोग ध्यान से देखें जी। सवाल नंबर 2, इसमें लिखा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, मतलब 24 सदस्य है, 24 एलिमेंट्स, तो इसकी संभव कोटि क्या होगा, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, ये सवाल कह रहा है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसका भी कोटि क्या होगा। इसमें 2 सवाल है। जब 24 अवयव होगा तो उस समय कोटि क्या होगा, जब 13 अवयव होगा तो उस समय कोटि क्या होगा। ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि 24 जब अवयव है तो उसका कोटि क्या है। तो बताए थे कि कोटि को हल करने से अवयव निकलता है, कोटि को हल करने से अवयव निकलता है। तो अवयव को हल करने से कोटि निकलेगा, तो क्लियर बात है। तो चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितने अवयव है, तो 24 अवयव है। तो 24 अवयव के बाद गुणनखंड क्या हो सकता है,
24 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे में गुणा में लिख सकते हैं इसको, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 24 का गुणज हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दो, रफ में 24 है। तो देखिए 24 का जो गुणा होगा, चाहे बगल से थोड़ा ध्यान दो कि जैसे 8 ही लिखा हुआ है, 8 का गुणज क्या होगा, 1 गुणे 8, 8 गुणे 1, 2 गुणे 4, 4 गुणे 2 आपके सामने है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ना। जैसे कि 1 में 8 से गुणा करते हैं तो 8 होगा, 8 में 1 से गुणा करते हैं तो 8 होगा, 2 में 4 से करते हो तो 8 होगा, 4 में 2 से भी करते हो तो 8 ही होगा, इसके बाद तो कुछ होगा नहीं। तो ये सभी जो गुणज है, ये सभी जो मतलब कि दिखाई दे रहा है गुणा, तो ये सब, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संभव कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संभव कोटि। माने जो अवयव का, कोई भी अवयव का जो गुणज होगा वही संभव कोटि होगा। कंप्लीट हो गया कि कोई भी अवयव का जो गुणज होगा वही संभव क्या होगा, कोटि होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 24 अवयव है, 24 अवयव है, तो 24 अवयव का संभव कोटि या संभव कोटिया, क्योंकि बहुत सारा कोटिया आएगा। तो 24 क्या लिख सकते हैं, 24 को आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 गुणे 24, फिर लिख सकते हैं 24 गुणे 1, फिर लिख सकते हैं 2 गुणे 12, फिर लिख सकते हैं 12 गुणे 2, फिर लिख सकते हैं 3 गुणे 8, अब लिखिए 24, 8, 8 गुणे 3, फिर लिख सकते हैं 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, और बताइए कुछ लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, जो 24 से चाहेंगे। चलिए इतना ही तक होगा। तो इसका संभव कोटि क्या होंगे, तो इसका संभव जो कोटि होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब 8 जो है इसके संभव कोटियां हैं। अगर कह देगा कि संभव कोटिया की संख्या बताइए, संभव कोटिया की संख्या बताइए, संख्या क्या लिखिएगा, संख्या 8 लिखिएगा। 8 इसलिए लिखिएगा क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अवयव है, तो संभव कोटिया की संख्या 8 होगा, लेकिन संभव कोटिया क्या होगा, ये सब होगा। कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है अगला है, इसमें लिखा है 13 अवयव। क्या लिखा है, 13 अवयव का संभव कोटिया। तो बता दीजिए 13 अवयव का क्या होगा, तो 1 गुणे 13 होगा और 13 गुणे 1, इसके अलावा अब नहीं होगा, क्योंकि 13 का जो गुणनखंड है वो 1 गुणे 13 और 13 गुणे क्या होगा, 1 होगा। तो कंप्लीट है। तो कहा गया इसका संभव कोटियां क्या होंगे, तो एक आंसर यह हो जाएगा और एक आंसर यह हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए आप सभी लोग। इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 पर। ध्यान दीजिए सवाल नंबर 3 क्या है। तो सवाल नंबर 3 में देखिए यही सवाल है, ध्यान दो, सवाल नंबर 3 में जो है यही सवाल है। इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है। देखिए ध्यान से क्या बदलाव है। तो इसमें देखिए बदलाव यही है कि जहां 24 अवयव है, 24 अवयव के जगह पर 18 अवयव कर दिया गया है, और जहां 5 अवयव है, इस 5 अवयव के जगह पर जहां 13 था वहां 5 अवयव कर दिया गया है। माने पुनः जो क्वेश्चन जो है उसी को पुनः रिपीट किया है, मतलब फोटो क्वेश्चन है। इसमें क्या था कि इसके पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 24 अवयव लिखा हुआ था, जो कि 18 कर दिया है, और इसके पिछले में लिखा हुआ यहाँ था 13 अवयव, जो कि 5 अवयव हो गया है। तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो इसको मैं लिख दिया आपके सामने HW में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अब फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टाइप की ओर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।